बॉलीवुड से गायब हो चुकी हैं अब ये हॉट एक्ट्रेसेस। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से सबके होश उड़ा दिए थे, लेकिन फिर वो अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। कौन थी वो और किसके डर से उन्हें इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तनुश्री दत्ता, आशिक बनाया आपने के टाइटल सॉन्ग में जब तनुश्री को लोगों ने देखा तो पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया। इस गाने का वीडियो इतना मादक था कि लोग सबसे नजरें चुराकर तनुश्री को देखने लगे थे। रातों रात तनुश्री सिनेमा हॉल की स्क्रीन से निकलकर लोगों की मोबाइल फोन में फिट हो गई थी और इस एक गाने ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ फिल्मों में झंडे नहीं गाड़े थे। इससे पहले 2003 में तनुश्री मिस इंडिया बन चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने 2004 में इंडिया को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी प्रेजेंट किया था। लेकिन इसके बावजूद वो बॉलीवुड में ज्यादा नहीं दिखी और अचानक गायब हो गई। कई सालों के बाद तनुश्री आरोपों का पिटारा लेकर वापस आई और नाना पाटेकर से लेकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पोल खोल कर रख दी। विवेक अग्निहोत्री पर उन्होंने जो आरोप लगाया उन्हें सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। असल में चॉकलेट फिल्म की शूटिंग के टाइम पर विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें कपड़े उतारकर इरफान खान और सुनील शेट्टी के सामने नाचने को कहा था ताकि वो अच्छे से एक्सप्रेशन दे सके, लेकिन उन दोनों ने ऐसा होने से रोक दिया। इसके अलावा तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर भी हैरेसमेंट को लेकर कंप्लेन की थी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से तनुश्री दत्ता ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। आयशा टाकिया, वैसे तो आजकल आयशा टाकिया को लोग उनकी फेल्ड प्लास्टिक सर्जरी के लिए ही ट्रोल करते हैं, पर जब आयशा टाकिया ने टार्जन के साथ इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तब वो यंगस्टर्स का क्रश बन गई थी। ये फिल्म चली हो या ना चली हो, लेकिन आयशा टाकिया जरूर हिट हो गई थी। वो टाइम ग्रीटिंग कार्ड का हुआ करता था और हर ग्रीटिंग कार्ड पर आयशा टाकिया मुस्कुराती हुई नजर आने लगी थी। आयशा ने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, लेकिन सलमान के साथ आई वांटेड फिल्म उनकी सबसे हिट साबित हुई, जिसके बाद उनका करियर पीक पर था। लेकिन उसी वक्त आयशा टाकिया ने प्यार में पागल होकर अपने सक्सेसफुल फिल्मी करियर को छोड़ दिया। आयशा को पॉलिटिशियन अबू अजमी के बेटे फरहान अजमी से प्यार हो गया था, लेकिन फरहान के मुस्लिम होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। फरहान से शादी के लिए आयशा टाकिया ने धर्म बदल लिया और फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। वो भले ही हमेशा ये कहती रही कि अब वो एक मीनिंगफुल स्क्रिप्ट का वेट कर रही हैं, लेकिन अब लगता है उनका ये वेट कभी खत्म नहीं होने वाला। मल्लिका शेरावत एक टाइम पर बॉलीवुड में बोल्डनेस की देवी के नाम से फेमस थी, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। अपने माँ बाप से लड़कर और अपने पति को तलाक देकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। अपनी हॉट इमेज के चलते उन्होंने जल्द ही इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया। वैसे तो 2003 में ख्वाहिश फिल्म से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया था, लेकिन इमरान हाशमी के साथ आई उनके फिल्म मर्डर में तो उन्होंने जैसे आग ही लगा दी हो। इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड की सिंबल कहा जाने लगा। एक के बाद एक उन्होंने फिल्मों में बोल्ड सीन दिए और हॉट नंबर्स में नजर आई। आखिरी बार उन्हें एक वेब सीरीज बो सबकी फटेगी में देखा गया था, लेकिन उनकी हॉटनेस का जादू काफी साल पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब फिल्म तो छोड़ो, वो किसी फिल्मी इवेंट में भी नजर नहीं आती। वो आजकल पेरिस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हैं। उदिता गोस्वामी वो एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में आंधी बनकर आई थी, लेकिन आज वो बॉलीवुड के गलियारों से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बना चुकी है। बड़े पर्दे पर अपनी बोल्ड अदाओं से फैंस की सांसें रोक देने वाली उदिता ने कुछ ही फिल्मों के बाद इंडस्ट्री को नमस्ते कह दिया। अब इंडस्ट्री को छोड़ना तो उनकी मजबूरी ही बन गई थी, क्योंकि उनकी सारी फिल्म्स फ्लॉप होने लगी थी। इसी वजह से सब कुछ छोड़कर उदिता LA शिफ्ट हो गई, लेकिन वो आलिया भट्ट के कजन और फिल्म डायरेक्टर मोहित सूरी को काफी ज्यादा पसंद करती थी। इनके साथ घर बसाने के लिए वो इंडिया वापस लौटी। मोहित सूरी से शादी के बाद वो यहीं पर सेटल हो गई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन करने की बजाय उदिता ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। पहले 1-2 गाने गाए और फिर डीजे सुकेतु से ट्रेनिंग लेकर अब वो इंडिया की पहली फीमेल सेलिब्रिटी डीजे बन चुकी है। आसिन, आमिर, सलमान, अजय और अक्षय जैसे मेगा स्टार्स के साथ काम करने के बाद भी आसिन आज फिल्मी दुनिया से गायब हो चुकी है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि फैंस की फेवरेट बन चुकी आसिन ने अच्छा खासा बॉलीवुड करियर छोड़ दिया। आसिन ने आमिर खान के साथ फिल्म गजनी से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी थी। फिर वो सलमान खान के साथ कई सारी फिल्म्स में नजर आई, जिसके बाद ये रूमर्स मीडिया में घूमने लगे कि आसिन का सलमान के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर सलमान और आसिन दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन सबको शौक तब लगा जब अच्छे खासे चलते हुए करियर के बीच में आसिन ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। जिसके बाद आसिन ने मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा से शादी कर ली। आज आसिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर अपनी फैमिली के साथ लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। रिमी सेन वो एक्ट्रेस जिन्हें कभी एक्टिंग करना पसंद ही नहीं था। वो 2000 में आने वाली लगभग हर फेमस फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन वो कभी भी
कभी फिल्म एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बल्कि उनका सपना तो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनने का था। आज रिमी सेन बॉलीवुड की फिल्मों से गायब है, लेकिन वो आज भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है ताकि वो एक माइंड ब्लोइंग फिल्म को प्रोड्यूस कर सके। ईशा देओल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वैसे ईशा देओल का फिल्मों में काम करना उनके फादर धर्मेंद्र को पसंद नहीं था, इसीलिए अपनी पहली फिल्म उन्होंने धर्मेंद्र को बिना बताए की थी, पर उनकी फ्लॉप एक्टिंग की वजह से उन्हें कभी भी अच्छी फिल्म्स ऑफर नहीं हुई और जिन फिल्म्स में वो लीड रोल में थी वो कभी चली नहीं। ईशा देओल के करियर को बनाने के लिए खुद हेमा मालिनी ने एक फिल्म टेल मी ओ खुदा को प्रोड्यूस किया था, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ईशा देओल ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और बिजनेसमैन भारत तखवानी से शादी कर ली। ये थी बॉलीवुड की वो 8 एक्ट्रेसेस जो आज इंडस्ट्री से एकदम गायब हो चुकी हैं। वैसे इनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद थी, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।